आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने कई बार अपने दिल में जरूर से महसूस की होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवान ने सारी समस्याएं जैसे मेरी ही झोली में डाल दी है। और सच बताऊं तो जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ मुझे एक बात बहुत साफ दिखाई देती है कि हर इंसान की झोली किसी न किसी दर्द से जरूर भरी हुई है। किसी को करियर की चिंता है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, किसी को हेल्थ से जुड़ी दिक्कत है, किसी को घर में रोज लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम है, किसी को रिश्तों ने तोड़ दिया है, किसी को अकेलापन खा रहा है, किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है, डिप्रेशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी का रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, किसी को किसी की कही हुई एक लाइन आज भी अंदर तक चुभती रहती है, किसी की बातें दिल तक ऐसी बुरी लगी हुई है कि भुला ही नहीं पा रहे हैं। कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई पास होकर भी खुश नहीं है क्योंकि नंबर कम आए हैं, कोई दिन भर लोगों के बीच रहकर भी अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस कर रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल ना पूछना चाहती हूँ कि आप इस वक्त मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप परेशानी में गले तक डूब चुके हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? अगर हाँ तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा नजरिया देने वाली हूँ, ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अगर आपने समझ लिया तो आप परेशानियों के बीच भी अपने अंदर की जो ताकत है ना उसको निकाल पाओगे, पहचान पाओगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लोगे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि समस्या पर आपका कोई भी कॉपीराइट हक नहीं होता है। आपके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया का हर जिंदा इंसान किसी न किसी समस्या से जरूर गुजर रहा है। और एक बहुत गहरी जो बात है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि समस्या इस बात का सबूत होती है कि आप एक जिंदा इंसान हैं। मुसीबतें जिंदा लोगों के हिस्से ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ ही देते हैं। अब आप सोचिए, कुछ लोग समस्याओं के बीच भी चट्टान की तरह मजबूत क्यों रहते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर खोकर भी एवरेस्ट फतह कर लिया। सुधा चंदन ने नकली पैर के साथ भी नाचकर दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असली जो ताकत होती है ना वो शरीर में नहीं होती, उसके इरादों में होती है। और आप देखिए, कुछ लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है फिर भी वो गिरते नहीं बल्कि और ऊंचा ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समस्या को अपनी जिंदगी का अंत मानते ही नहीं है, वो उसे एक ट्रेनिंग मानते हैं, वो उसे एक ताकत मानते हैं, वो सबक मानते हैं, वो उसे अपनी ताकत बनाने का एक मौका मानते हैं। अब असली सच्चाई ये है कि हर किसी की समस्या अलग अलग होती है, मानते हैं ना आप? बस उसका जो रूप होता है ना वो अलग होता है। आपकी समस्या बेरोजगारी हो सकती है और आपको लग रहा होगा कि बस नौकरी लग जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जरा नौकरी करने वालों से मिलिए, वो अपनी समस्याओं की लिस्ट खोल देंगे आपके सामने। बहुत सारे लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। हर सोमवार सुबह उठना, मन मारकर ऑफिस जाना, पूरे वीक काम करना, बस दिन काट रहे होते हैं और फिर संडे को भी ये तनाव रहता है कि कल मंडे फिर से जॉब जाना है। उनकी जिंदगी का ये जो रूटीन होता है ना एक जेल की तरह उनके लिए हो जाता है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर कल सुबह हर किसी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो कितने लोग अगले दिन नौकरी पर जाएंगे? सच बताओ, 99% लोग जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग खुशी से नौकरी नहीं करते हैं, मजबूरी से करते हैं। और फिर नौकरी करने वालों को लगता है कि काश मैं मालिक होता, लेकिन मालिक खुश है क्या? नहीं, मालिक की भी अलग अपनी ही परेशानियां हैं। हर महीने स्टाफ की सैलरी देनी है, चाहे काम चले या फिर ना चले। दुकान का किराया देना है, ऑफिस का खर्च, बिल्स,
टैक्स, ईएमआई, लोन का ब्याज, ये सब जिम्मेदारियां उसके सर पर होती हैं। अब रोजगार दुखी है कि नौकरी नहीं है, नौकरी वाला दुखी है कि मनपसंद नौकरी नहीं है, और बिजनेस वाला दुखी है कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। फिर खुश कौन है? आप कहेंगे जो रिटायर है वो होंगे, उनकी लाइफ तो स्वर्ग जैसी होगी। लेकिन दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी एक अलग ही दर्द शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है रिटायरमेंट के बाद, अकेलापन। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, अंदर से खालीपन आता है। धीरे धीरे ये भावना आ जाती है कि अब कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा, कोई मुझे नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं समझता। वही इंसान नौकरी में रहते हुए कहता था कि बस रिटायर हो जाओ फिर तो मजे ही मजे, वही रिटायर होने के बाद फिर से कुछ ना कुछ काम ढूंढने लगता है ताकि जिंदगी में कोई उसे मकसद तो मिले जीने। और यही बताता है कि समस्याओं से कोई भी अभी तक नहीं बचा है। अब एक और बड़ा जो झटका है वो सुनिए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोगों के पास तो कोई समस्या होती ही नहीं होगी, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत है। सफलता समस्याएं खत्म नहीं करती, बल्कि और नई ज्यादा समस्या पैदा कर देती है। पैसे के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, लोगों के इरादे बदल जाते हैं, भरोसा करना लोगों पे मुश्किल हो जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम फ्री तो नहीं है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ सिर्फ एक इल्यूजन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को हैंडल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग समस्याओं से डरकर जीना सीख जाते हैं। अब मैं आपको समस्या का सबसे बड़ा जो सच है ना वो बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर समस्या की एक उम्र होती है, कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। मानिए इस बात को, जैसे हर पहाड़ की चोटी होती है, हर घाटी के एक नीचे का हिस्सा होता है ना, वैसे ही जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कोई इंसान हमेशा ऊपर नहीं रहता है और कोई इंसान हमेशा नीचे नहीं रहता है। रात कितनी भी काली हो, सुबह जरूर आती है। तूफान कितना भी तेज हो, उसके बाद सूरज जरूर से उगता है। आपका भी तूफान गुजरेगा, बस आप खुद को जो है खत्म मत होने देना। और अब एक और गहरी जो बात है वो समझिए कि हर समस्या के अंदर ना एक फायदा छुपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए होती है। दुनिया के लिए चूहे एक प्रॉब्लम है, मानते हैं ना, लेकिन उसी प्रॉब्लम से कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। रेड ट्रैप बनाने वाली जो कंपनियां हैं, पेस्ट कंट्रोल, दवाइयां, किसी की प्रॉब्लम किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब समस्या सिर्फ दर्द नहीं होती है, समस्या सोच बदलने का एक मौका भी देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर समस्या आपको बेहतर बनाने की आती है। समस्याएं आपको उसी इंसान की तरह नहीं छोड़ती हैं जैसा आप उसके आने से पहले थे। वो या तो आपको तोड़कर रख देगी या फिर आपको इतना मजबूत बना देगी कि कल आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। अब सवाल ये है कि जब समस्या आए तो आखिर क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ये तो लाइफ है, आएगी ही। इसीलिए आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल देने जा रही हूँ जो किसी एक प्रॉब्लम के लिए तो नहीं है, हर प्रॉब्लम के लिए काम आएगा। पहला जो प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम को कभी हल्के में मत लीजिए। पहला याद रखिए, क्या कहा मैंने, कभी भी प्रॉब्लम को हल्के में मत लीजिए। बहुत सारी समस्याएं इसलिए नहीं सुलझती है क्योंकि लोग उन्हें जो है ना सीरियसली नहीं लेते हैं। और याद रखिए, आपके साथ जो हो रहा है वो आपके पहले लाखों लोगों के साथ हो चुका है। अगर वो उससे निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और ये लाइन गांठ बांध लीजिए, बिना चाबी के ताले नहीं बनते हैं। मतलब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा ही होगा, बस आपको ढूंढना बाकी होता है। दूसरा प्रिंसिपल है, दुनिया को अपनी प्रॉब्लम बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। कुछ लोग अपनी जो परेशानियां होती है ना उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि उनका दिमाग खुद ही डर में चला जाता है। प्रॉब्लम बड़ी भी हो तो भी उससे बहुत ही कामली आपको हैंडल करना सीखना होगा। बिजनेस बंद हो गया, ये जिंदगी का अंत नहीं है। नौकरी चली गई तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई। ब्रेकअप हो गया तो आपकी लाइफ ओवर नहीं हो गई, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी
आपकी जुबान पर होगी ना, आपका डर उतना ही बड़ा आपके दिमाग में होगा। इसलिए प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाइए, सॉल्यूशन को बड़ा बनाइए। तीसरा प्रिंसिपल है, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। ये सबसे कॉमन गलती होती है। लोग सोचते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, काम करने से ठीक होता है। नौकरी आपके घर चलकर नहीं आएगी, इंटरव्यू आपको ढूंढने नहीं आएगा, मौके खुद दरवाजा आपका नहीं खटखटाएंगे, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। हरकत में ही बरकत होती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, समस्याएं अपना समाधान खुद नहीं ढूंढती हैं, हमें ढूंढना पड़ता है। अब चौथा जो प्रिंसिपल है, अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। दोष देने से सिर्फ ईगो सर्टिफाई होता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता। आपके जीवन में कुछ गलत हुआ है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आपके अंदर ताकत आती है कुछ बदलने की। अगर आप ब्लेम करते रहेंगे औरों पर तो आपकी लाइफ दूसरों के हाथ में चली जाएगी, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेंगे तो आपकी लाइफ आपके हाथ में रहेगी। पांचवा प्रिंसिपल है, मदद मांगने में शर्म बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत बार सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है, लेकिन हम इतने परेशान होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता। उस वक्त ईगो को साइड में रखिए और हेल्प मांगिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना मैच्योरिटी है। भगवान भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो किसी ना किसी को आपके लाइफ में भेजते ही भेजते हैं। कभी एक दोस्त बनकर, कभी एक सही सलाहकार बनकर, कभी एक मौका बनकर। बस आपको अपने मन के दरवाजे बंद नहीं करने हैं। और दोस्तों, अब मैं एंड में आपको एक ऐसी लाइन देना चाहती हूँ जो आपकी आत्मा को बहुत मजबूत बना देगी। देखिए, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देरी का मतलब ना नहीं होता है, कभी कभी देरी का मतलब होता है कि तैयारी। शायद भगवान आपको रोक नहीं रहे हैं, शायद वो आपको तैयार कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, ताकि जब आपको वो चीज मिले ना तो आप उसे संभाल सको। इसलिए बस आपको टूटना नहीं, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपकी माँ को आपकी जरूरत है, और सबसे बढ़कर आपको खुद को आपकी जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक बहुत ताकत दे पाया हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो माइंडसेट है ना वो पूरी तरह से बदल जाए और आपके हालात भी बदल जाए। तो अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे जो वीडियोस है अपलोड हैं, जाके उन्हें भी देखिए, जिससे आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल जाएगी और आपका जो माइंडसेट है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, समस्याएं हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।